धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट पे टाइम दिया है। तो सबसे पहले तो सर मैं एक हमारे जुलाना में हांसी जुलाना में पहले भी अवगत कराया था। मैं आज भी आपको बताना चाहती हूँ कि वो 500 मीटर दूरी पे एक घर था, उसमें आग लग गई थी। क्योंकि रेलवे फाटक बंद था, उसको खुलने में कई बार 1 घंटा आधा घंटा भी लग जाता है। तो जो दमकल की गाड़ी आती वो पहुंच नहीं पाई थी वहां तक। तो जो छोटा भाई था साहिल, वो घर को आग बुझाने के लिए वो संघर्ष कर रहा था, वो उसमें जल के मर गया था। तो मैं सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि उनके घर की तरफ देखा जाए, उनको अगर कोई मुआवजा उचित मुआवजा मिले तो जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी सी सहायता मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ सर कि जो फाटक है उसके 50,000 प्रतिदिन जो वाहन है वो वहां से गुजरते हैं। तो अगर वहां पे पुल की व्यवस्था हो जाएगी तो आमजन को भी काफी सुविधाएं हो जाएगी। और मैं भी, क्योंकि मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा था, मेरे को भी जब मैं इलेक्शन के टाइम पे जब ट्रैवल करती थी कई बार आधा घंटा मेरे को वेट करना पड़ता था। तो ये समस्याएं हैं वो आमजन की है और मैं चाहती हूँ कि उसका समाधान हो। तो पूरे जुलाना वासियों को 35 से 40 गांव को जो जोड़ने का जो रेलवे फाटक काम करती है उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा सर, पूरे हरियाणा में ही जल भराव की जो समस्या हुई थी लास्ट टाइम, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ गांवों में पानी भरा हुआ है। हजारों एकड़ फसल आज भी डूबी हुई है। पिछला फसल था वो भी खराब हो गया। अभी जो गेहूं की बिजाई लोगों को करना था वो भी नहीं कर पाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो, और मोस्टली मैं गांवों के नाम बताती हूँ, 2 गांव में जो अभी भी पानी खड़ा हुआ है वो मालवी और देवरड है। तो मैं चाहती हूँ कि स्थायी ड्रेनेज बनवा के उसका पानी निकलवाने की आगे की जो व्यवस्था है वो करवाई जाए, ताकि किसानों को समस्या ना हो। जब भी जल भराव की समस्या आए तो उससे वो पानी को निकासी का उनको समाधान हो जाए। तीसरा सर, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले गढ़वाली खेड़ा के स्कूल में मैंने विजिट किया था। उसमें सर छोटे छोटे बच्चे थे, 4 से 5 साल। मुझे देख के भी रोना आ गया था। वो बच्चों के मैं पूछने लगी कि बेटा डर नहीं लगता है? तो बच्चे बताने लगे कि दीदी रात को ही यहाँ पे जो छत थी वो गिर गई थी, डर लगता है लेकिन क्या करें। तो 4 से 5 साल के बच्चे अगर उस डर में बैठे हैं तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहती हूँ कि उस गांव में एक बार आप जाके देखिए। और वो सिर्फ एक गांव की मैं स्थिति आपको बता रही हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर आप जाओगे स्कूलों की, आप कल भी चर्चा हुई थी, स्कूलों की जो हालत है जो वो बहुत ही खस्ता हालत है। और हर दिन स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल। सर मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो व्यवस्था मेरे को उस टाइम पे मिली थी, आने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल की व्यवस्था मिले। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो मनमानी फीस है, जो उनके जो पैसे लेने के जो तरीके हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दे के अगर आप देखोगे तो किसी नॉर्मल घर परिवार के लिए एक बच्चे को पढ़ाना भी, उसको शिक्षित करना भी मुश्किल हो जाता है। सर लास्ट का एक जुलाना शहर का है, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया था। जो जुलाना का जो मेन बाजार है उसमें 35 से 40 गांव वही अप्रोक्सीमेटली वो पूरे सीजन में आते हैं, लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो जल भराव की समस्या है उसके कारण वो लोग शॉपिंग करने में या कोई भी सामान खरीदने में बहुत अव्यवस्थित महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात की महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है पूरे बड़े बाजार में। और जुलाना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है सर, छोटा सा शहर है। बहुत सारे लोगों को एक ग्रामीण क्षेत्र में बसा हुआ एक शहर है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बाजार की समस्या उसका समाधान करवाया जाए। आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।